बताइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोरोना काल में ये सवाल त्यागी जी ने किया कि जनपद में कोरोना काल में संभव तरीके से सब अपने अपने हिसाब से मदद करें। अगर इनको नहीं दिखा हो वो अलग बात है, निगाहों की बात है। ये कहना कि हम कोरोना काल में नहीं निकले, यही निकले। कोरोना काल में तो सारे लोग निकले और जिन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से अपने पड़ोसी से देखे अपने लोगों को। ये बात हकीकत है कि पार्टी के अलावा भी जागरूक लोग थे, क्षेत्र जागरूक होते, जहां तक हो सका सबने मदद की है लोगों की। तो जाहिर सी बात है, काल ऐसा था कि सबको मदद करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 दिन में गन्ने का सारा भुगतान करने का बोला। आज भी 14,000 करोड़ रुपया यूपी किसान का गन्ने का बकाया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएं कि ये तो पहले एजेंडे में था भारतीय जनता पार्टी के कि ये भुगतान कर दिया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? बहुत बढ़िया बात करी, हमारे मन की बात करी इन्होंने। ऐसा है, इन्हें जानकारी नहीं। एक केवल बजाज ग्रुप ऐसा था जो पेमेंट टाइम से नहीं कर रही थी। अभी आपको मैं लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ अपने माध्यम से, जिम्मेदारी से, कि हमारी सरकार बहुत जल्द बजाज ग्रुप से जिन लोगों के पास अभी पैसा बकाया है किसानों का, 15 दिसंबर तक पूरा पैसा सभी लोगों के खाते में आ जाएगा। ये बात निश्चित है, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ये बात जैसे कि 5 साल पहले इलेक्शन जब होने वाले थे, मोदी जी ने और अपने योगी जी के सब गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आया। आज तक क्यों नहीं आया, वो भी जुमला रह गया। जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि किसानों का पैसा 15 दिन के अंदर आ जाएगा। इससे पहले भी कहा गया कि आ जाएगा, अब तक नहीं आया। जब 15 लाख नहीं आया तो किसानों का पैसा 15 दिन में कैसे आ जाएगा? बात सही। तो पटेल जी की बात, पटेल जी ने अपनी अपनी बात रखी, जो अपना सुझाव दिया है, बात कही कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसान देखिए सदर साहब, बात ये है कि किसान जो है, किसानों का खाद्य पदार्थ गवर्नमेंट उधार पे क्यों खरीद रही है? ये कौन सा तरीका? क्या गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन किसानों को उधार में मिल रहा है? तो ये साल भर 2 साल बाद गन्ने का पेमेंट, धान का पेमेंट और आपका गेहूं का पेमेंट, ये उधारी का क्या चक्कर में? उधार क्यों होगा जब गवर्नमेंट सब नकद दे रही है? पेट्रोल का किसान उधार मिला, डीजल का किसान उधार मिला, नकद खरीदे भाई। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, मेरे मन का मुद्दा रखा। आप जो कह रहे हैं किसानों के गन्ने के पेमेंट, ये समाजवादी पार्टी का किया गया पाप है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मित्रों मेरी बात सुनो। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 में, तो इन्होंने एक घोषणा करी थी कि जो प्रदेश में इंडस्ट्री लगाएगा हम उसको रियायत देंगे। तो उसी के तहत इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बजाज ग्रुप ने और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है वो लोग उन्होंने बजाज ग्रुप ने 16 मित्रों उनका उन्होंने बिजली उत्पादन किया। बिजली उत्पादन का एक भी पैसा समाजवादी सरकार इन फैक्ट्रियों को नहीं दिया। इनकी सरकार चली गई। अब जब हमारे योगी जी ने उन पर दबाव बनाया कि भाई ये किसानों का पेमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने गन्ना लिया उनका पेमेंट करो, तो उन्होंने कहा साहब ये पिछले 4 साल का हमारा बिजली का बकाया है वो आप दे दीजिए। तो मित्रों वो बिजली का बिल का मांग करते रहे हम लोग, क्योंकि उधर कोरोना काल आ गया, इस तरह की परिस्थितियां आ गई कि वो पैसा हम लोग जो है फैक्ट्रियों को नहीं दे पाए। अब हमारी सरकार ने, योगी जी ने इनके पाप को धोने के लिए वो फैक्ट्रियों को उनका बिजली का पैसा देने की घोषणा करी है, उनको विश्वास में लिया है। और इसीलिए मैं मित्रों कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक हर किसान के खाते में पिछला बकाया पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोगों पे, बसपा के लोगों पे विश्वास मत करना।
ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा क्या 15 लाख आ जाएगा, 15 लाख 15 लाख सबके खाते में आया है। मैं बताता हूँ कैसे आया है। 15 लाख सबके खाते में आया है। अब समाजवादी के बोलने नहीं देंगे। 15 लाख इनके खाते में भी आया है। ये अपना खाता चेक तो करेंगे ना, दिल से चेक करें, दिल से। आप लोगों ने समाजवादी पार्टी पे सब रख दिया कि अपने आप क्लोज। अरे आप कुछ तुम तो कमा लो। 5 साल में गन्ने का पेमेंट तुम नहीं कर पा रहे हो। अरे भाई 5 साल पहले सरकार की में जो बताइए, मैंने सवाल कर लिया बीच में आप, अरे डिस्टर्ब मत करो। तो जो किसानों पर जो सब समाजवादी पार्टी पे रखते हैं, मैं पहले भी अभी बात कह चुका हूँ कि पहले भी कि 5 साल पहले जनता ने आपको इसलिए वोट दिया कि किसानों इसलिए आपको वोट दिया था कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका निराकरण करेंगे। इसलिए थोड़ी वोट दिया कि 5 साल पहले समाजवादी पार्टी ने अगर आपका किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया था तो आप भी नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई दल, अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आप भी पूरा नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात, बाप और कुल की बात होती है तो कुछ भला गलत है। आज भी किसानों, आज भी गन्ना किसान 3 चीनी मिलों पर बैठे हुए इनके खिलाफ धरना दे रहे हैं कि हमारा गन्ने का भुगतान किया जाए। मैं पटेल साहब को बताना चाहता हूं, आज 9 बजाज की चीनी मिलों पे हमारी भारतीय किसान यूनियन का धरना, और भारतीय किसान यूनियन के धरने के बाद बजाज, 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट, आज बजाज ने साफ साफ बोल दिया है कि हम 15 दिसंबर तक पेमेंट किसी हालत में नहीं दे सकते। आप मिलें चलवानी है चलवाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप चलाए। अब ये क्या करेंगे, इसका जवाब दें। सम्मानित साथियों, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, ये लैंड ऑर्डर की ताकत होती है। बहन जी ने तत्काल प्रभाव से गन्ने का मूल्य बढ़ाने का भी काम किया, और तत्काल से उसके बाद में तत्काल सारी कंपनियों को एक बार में आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर अगर आप प्लांटर जो काश्तकारों का पेमेंट है वो तत्काल दे दें। 1 महीने के अंदर प्रत्येक किसान का पेमेंट उनके खाते में आने का काम किया। सम्मानित साथियों, अगर 5 साल पहले के भी पापों से अगर आप लोग नहीं दल पा रहे हो तो फिर आगे क्या कर सकेंगे? जी 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 देखिए, अब या तो आप मन की बात मान लीजिए। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले मन की बात कर रहे थे, एक इनके मुखिया जी मन की बात करते हैं, अब ये मन की बात करने लगे। आप लोग, मैंने कहा ना, आप लोग भावनाओं बह जाते हैं, आप लोग पार्टी बन जाते हैं, आप लोग वोटर नहीं बनते। इस टाइम पेट्रोल का रेट कम करेंगे, आपकी पेमेंट भी देंगे ये। अच्छा, आपने इतनी बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि विदेशी ताकत है। धरना हो रहा था किसानों का, विदेशी ताकत है, विरोधी ताकत है, सब बात है। मैं तो सब बात पूछता हूँ, भाई गांधी को मारने वाला आतंकवादी है कि नहीं है? एक बार इनसे कहलवा दीजिए, नाथूराम गोडसे आतंकवादी कहलवा दीजिए, सीधा सवाल है इनसे। अरे ये देखो, बता दो, ये बात यहाँ यहाँ बात मुद्दों पे हो रही है, ठीक है? मतलब ये मामला हाईफाई वाला मामला है, यहाँ बात मुद्दों पे हो रही है, बात चर्चा होगी इस शहर विधानसभा की, शहर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। इनसे जरा ये पूछवा दीजिए कि ये एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दी? सब बातें मान ली इनकी, एमएसपी पे गारंटी कर दी, बात खत्म हुई। हम अगली सरकार में देंगे, ये क्या बात होती है? अभी दीजिए ना। चलिए सैफी साहब, ऐसा है, ये आपका प्रोग्राम है 127 सदर विधानसभा या जी वही ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं, भाजपा गवर्नमेंट से पहले अखिलेश जी की सरकार थी, आपके नुमाइंदे सभा के बैठे, जरा इस जिले में, इस विधानसभा में वो अपने 5 साल के विकास कार्य इस जिले के गिनवाए या इस विधानसभा के गिनवाए। अब दूसरा पॉइंट, आपके भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, 5 साल में इस विधानसभा में ये कितने इंटर कॉलेज बने, कितने डिग्री कॉलेज बने, कितनी फैक्ट्रियां चली, कितनी यूनिवर्सिटियां चली, कितने अस्पताल बने, ये गिनवाओ। आपने कहाँ बिल्कुल बात सही है। सपा से जैसे कि अभी हमारे शकील नूरी साहब ने पूछा कि 5 साल कौन कर दिया। इन 5 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा तो उपलब्धि शहर के लिए जो जनता इधर से उधर फाटक में जाने के लिए परेशान रहती थी, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। क्या बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि। और अमरिया ब्लॉक के लिए
जो एक बहुत बड़ी बाधा थी, हंगा मोहम्मद बैंक का पुल का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। सरदार नगर में विद्युत प्लांट का निर्माण कराने का काम किया गया। ये जो अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे, नहीं समाजवादी पार्टी की उपलब्धि, आप अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, निर्माण आपकी सरकार में हुआ है, ये बात सही है। नहीं गलत बात। दूसरी बात, जो बात अभी चल रही थी कि वहाँ पर हमारी फैक्ट्री वहां पर अभी बात चल रही थी कि हम लोग उद्योग के नाम पर, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के ही दौर में हरा पचपेड़ा की जमीन का मुआयना किया गया। समाजवादी पार्टी के सरकार में ही उस फाइल को आगे बढ़ाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही आज अमरिया ब्लॉक पर तहसील का निर्माण कराकर यहाँ के किसानों को एक आस में बैठने का मुहैया कराया। जो आदमी यहाँ से फर्श कटाने के लिए सुबह से शाम तक दिल्ली में भटकता था, अमरिया तहसील में उपलब्धि है। कोई सड़क 127 विधानसभा की सभा सरकार में किसी गांव का कोई भी आदमी खड़ा होकर कह दे कि मेरे गांव में सीसी रोड का निर्माण करना है, कोई भी आदमी खड़ा होकर कह दे। समाजवादी सरकार में ये रोड की बात कर रहे हैं, इनने तो एक रोड नहीं बनवाया कहीं पर। जब इधर से जब कोई गाड़ियां निकलती थी, पीछे से क्रेन आती थी कि गाड़ी लौट ना जाए, वो तो स्थिति थी। अब 12 पचपेड़ा जमीन की जो बात कर रहे हैं, ये तो खुद जोते थे पूरी जमीन, उसके धान गेहूं ये उगा के अपने घर लाते थे, इनकी सरकार लाती थी। ये तो काम जबरदस्ती गुंडे कब्जा करके करते थे। आज विधायक जी फैक्ट्री लेके आए और आप विरोध कर रहे हैं क्या? लेकिन समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी कार्यकाल में उसकी मंजूरी हुई थी, आज कोई मंजूरी नहीं हुई। ये भिखारीपुर में ये कितनी बुरी स्थिति थी, लोग निकलते नहीं थे, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन वो तो समाजवादी कार्यकाल में पुल बनाया, पुल खस गया, पुल टूट गया, पुल बना और टूट गया, फिर बीजेपी ने सही करवाया, 2 बार टूटा पुल। पहला तो मेरा अनुरोध है कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का काम ना करें। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की बात ना करें कि भरा पचपेड़ा में क्यों धान बोने का काम किसने किया। वो बातें जब व्यक्तिगत होंगी तो व्यक्तिगत बात शुरू हो जाएगी। रही बात वोट की, अरे सुन लो, मानी विधायक जी बताओ वोट कहाँ बनना है। आप पहले कर मैं करूं तो मैंने उसी बात तो पहले मैं सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है, बात को सुने। भैया बात पहले पूरी करने दो यार, एक सवाल पे बात पूरी हो, उसके बाद आप जवाब दो, ठीक है? तुम बेवजह अनावश्यक व्याधान पैदा कर, मुझे क्या पता, व्याधान पैदा करने का काम कर रहे हो, बेवजह व्याधान पैदा करो ज्यादा। अरे सवाल जवाब करो ना। मेरा अभी मान सिंह जी ने कहा कि अमरिया में जो नेशनल हाईवे के एक सवाल भाई ने किया था, इस दीर्घा में केवल अकेले आप ही नहीं बैठे। अरे आप अपनी बात पूरी करो ना, आप अपनी बात पूरी करो। सपा थोड़ा शांति बना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अमरिया रोड की बात चली थी, उत्तराखंड से जुड़े हुए की बात है। भाजपा की सरकार 2014 में बनी, केंद्र सरकार के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग आते। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो कि ये निर्माण में क्यों बाधा आई, कैसे सरदार नगर में कितने गहरे गड्ढों से ट्रैक्टर ट्राली से लोगों को नहीं निकाला गया। वो आपसे तो पूछूंगा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत 2014 में, उससे पहले आप तक पास हुआ, सरकार यहाँ पे थी, तो सरदार नगर में गड्ढे क्यों हाईवे नहीं बन पाया? जो केंद्र सरकार के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं और राजमार्ग का निर्माण की जिम्मेदारी इनकी होती थी। भाजपा वालों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसमें गड्ढों में होकर चलना पड़ा। और मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बार बार ये बात कह के बात अपनी खत्म करने का प्रयास करते हैं भाजपा के लोग कि भाई 5 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, अभी भी 5 साल आप लोगों ने क्या कहा, इसे जवाब दीजिए। कहाँ पे सड़कें बनी, कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ, कहाँ आपने विकास करा,
कौन से स्कूल में अमरिया राज के इंटर कॉलेज में आपने यहाँ पर अध्यापक ला के बिठा दिए हैं? आपने कौन सा टिपिकारी बना दिया है? आपने कौन सी फैक्ट्री लगा दी? इस बात को आप स्वीकार करना तैयार ही नहीं है। जो सच्चाई है उससे आइए। सच्चाई है ये कि 5 साल में आपने अपने एजेंडे में कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। आपने किसानों की आय में नहीं करी, आपने किसानों के अलावा जो तमाम वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल करने के करें, अब हम तय भुगतान करेंगे। बजाज चीनी के लोग कह रहे हैं कि हम चलिए धन्यवाद बैठे आप जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो किसानों के ही मुद्दे पे बात करेंगे। आज से 5 साल हो गए हैं, आज तक गन्ने किसान का 25 पैसे प्रति किलो बढ़ाया गया। क्या ये भाजपा के आदमी या किसी कोई भी सरकार रही हो ये बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की आय कितनी बढ़ाई है? सरकारी कर्मचारियों की आय जो है वो 150 गुना बढ़ी है और किसान की जो आय है वो आज तक 30 गुना बढ़ी है। 150 गुना और 30 गुना का फैसला है, तो इतना फासला है कि किसान गरीब होता जा रहा है और इनके जो लोग हैं जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं और इनके साथी अडानी अंबानी है वो अमीर होते जा रहे हैं। तो ये किसानों का गन्ना मूल्य और धान की जो समस्या है ये क्षेत्र की भी समस्या है और देश की भी समस्या है, ये सबसे पहले दूर हो। सम्मानित साथियों, अभी आप उसको कहा कि अपनी अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 से 12 तक थी तो आपके ही जनपद में कचहरी रोड पर कांसीराम बारात घर के नाम से जिला पंचायत के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने बनाने का काम किया। जिन साथियों ने देखा होगा आज उसका नाम बदल करके आप लोगों ने पीलीभीत बैंक्वेट हॉल करने का काम किया, मात्र 1 किलो सीमेंट लगाने का काम किया। मैं जानता हूं जितने भी सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं उस बारात घर में प्रत्येक व्यक्ति के कदम आज तक पहुंचे होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसी के कार्यक्रम में मीटिंग में जो ना पहुंचा हो। वो हाल बहुजन समाज पार्टी की देन है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता वर्मा बीएसपी में हुआ करती थी, उनके माध्यम से वो हाल बनाने का काम किया है। उसके बाद में आपके ही शहर में कांसीराम विकास योजना के तहत मानवर कांसीराम शहरी आवास विकास योजना के तहत में आपके ही जनपद में 600 आवास देने का काम किया है। आपके ही जनपद पीलीभीत में 3 कॉलोनियों में वो आवास दिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज के लोग रहने का काम करते हैं, वो आपके ही जनपद के लोग हैं। चाहे वो वोट उनका वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार के नाते बगैर पैसे के उनको एक आवास देने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी ने आपके सामने प्रमाणित आपके लिए विकास बताने का काम कर रहा हूँ। आपके ही क्षेत्र में ऐसा कोई गाँव नहीं है। ग्राम प्रधान सरानी तुर्कुनिया ये बीएसपी की सरकार में ये प्रधान थे, इनसे पूछ लो जितने आवास इनकी प्रधानी में बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया इतने आवास आज तक बनाने का काम नहीं किया होगा। आपके ही ब्लॉक में तमाम ऐसे ग्राम थे जिनको अंबेडकर विकास योजना के तहत में शहर उनको टोटल आरसीसी पक्का आरसीसी गली और पक्का आरसीसी नाली बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था। हमारे साथियों ललोरी खाना ब्लॉक में जद्दीपुर गांव में कन्या डिग्री कॉलेज बहुजन समाज पार्टी के देन में पास हुआ था, उसको बनने का काम किया। आपके ही दबका कोटिया जिसमें जिला पंचायत की जगह में ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। ये विकास बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। सम्मानित साथियों, आज जो सरकार चल रही है ये सरकार बेरोजगारी देने का काम कर रही है। ये सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। हमारे पढ़े लिखे लोगों से भी उनका लाइन ऑर्डर बन गया कि वो पकौड़ा तोड़ने का काम करें। एमए बीए डिग्री बीएससी एमएससी करने के बाद में वो पकौड़ा बनाने का काम करेंगे। साथियों, अगर कोई व्यक्ति गैर पढ़ा लिखा अब तो अगर कहीं चाय की पान की दुकान लगाएगा तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस पढ़े लिखे लोगों को लगेगा। अब उनकी वेतन अगर वो 8,000 10,000 उन्हें देगा तो वो अपने बच्चे कहां से पालेगा। ये सरकार इनका निजीकरण करने का काम है। जैसे उन्होंने इनकी अपनी संस्था थी जियो, पहले उन्होंने फ्री में बैकअप देने का काम किया, उसके बाद में उनका 149 फिर 199 अब 449 देने का काम किया। जनता क्वेश्चन 5 सवाल मैंने पूछा, लंबी नहीं, आप जा रहे हो जनता के पास। इन तीनों से पहले विधानसभा में विकास करवाइए, फिर पे आप साहब ने मैंने जवाब दिया। जनता का क्वेश्चन भी तो होगा ना, तो जो है वो पीलीभीत के विकास को बनाना चाहिए, 127 विधानसभा को बनाना चाहिए। जवाब दिया, दोनों लोगों ने जवाब दिया। अभी पटेल साहब से भी मेरा सवाल है, उससे पहले असलम जावेद साहब से भी सभा की सरकार भी रही है। हम अमरिया की बात करें, अमरिया नगर पालिका आज तक क्यों नहीं बन पाता? ठीक है, यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पा रहा?
यहाँ सबसे मेन चीज, यहाँ पर कोई मंडी नहीं है, लोग दूर दूर तक जाते हैं, ठीक है। इसे कौन देखेगा, कौन क्या करेगा? सबसे बड़ी चीज मैं फिर करा रहा हूँ कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर इंडस्ट्री अगर हब होगी यहाँ पर, ठीक है, तो सबको रोजगार मिलेगा, तो सब खुश रहेंगे। ना कोई आपसे बिजली के महंगे मतलब बिजली का बिल महंगा होगा उसकी बात नहीं करेगा, लैपटॉप की बात नहीं करेगा, किसी बात नहीं करेगा। बस सबसे पहले रोजगार की बात करें। रोजगार वो नहीं होगा किसी को 10,000 मिले, किसी को 8,000 मिले, ज्यादा नहीं, कम से कम। एक क्वेश्चन विकास के मुद्दे की बात है। विकास मुद्दा जैसे कह रहे हैं पिछली सरकारों ने क्या किया, हम कह रहे हैं जैसे तहसील बनाई पिछली सरकार ने, तो जे अगली सरकार बनी थी ये अच्छा काम करती, ये तो मैं सोचता रहा कि इसको उखाड़ डाल के उखाड़ डालेंगे, इसको हटा देंगे कहाँ से। मैं कह रहा हूँ इसको ना हटा करके ये मंडी जहाँ बनाते किसानों की, आज किसान की जहाँ मंडी होती, आज हमारा जहाँ क्षेत्र है मझोले से लेकर के और जो कमरिया तक का, जो नहर तक का जितना क्षेत्र है, सारा क्षेत्र हमारा सरकारी मंडी में जाता है। और वहाँ पर 1200 रुपए जाके धान कोई भी बेचता है। यहाँ पर कोई मंडी नहीं है और ना ही जैसे अभी बता रहे थे, इधर मरिया से इधर इस क्षेत्र में किसी में मुझे एक कांटा बता दो आप अपनी धान का लगाओ। पिछली बार से प्रिंस भाई के गाँव में लगा था, बिलारा में लगा था, लेकिन अपनी इधर किसी भी क्षेत्र में कांटा नहीं लगा है। तो ऐसे करके जो सवाल है, तो ये मतलब है अगर मंडी बनाते थे विकास करते, विकास का वो बताए कि विकास क्या किया 5 साल के अंदर। रोड तो सरदार नगर एक बना दी। बस 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 पीछे 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 जाओ। सुंदर सिंह जी मंडी की बात कर रहे हैं, आप कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, आपने क्यों नहीं मंडी बना दी? आप ही मंडी बनाते। आप हमारे तो विधायक एक विधायक क्या कर सकता है, अपने साथ से कर गया। अगर कैबिनेट मंत्री नहीं होते तो उसी सरकार के मुद्दे पे आप भी करेंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। आप बताइए पीछे पीछे। विधायक क्या कर सकता है, वो इतना है, उतना विकास उन्होंने करा है। अगर वास्तव में कैबिनेट मिनिस्टर होते तो चार्ज होना जाता। उधर पीछे पीछे। बात लोग विकास की पीलीभीत के विकास की बात कर रहे हैं, तो सब लोग पीलीभीत जाते ही होंगे। पीलीभीत देखा आप लोगों ने, देखा है ना? पीलीभीत जब आप घुसोगे चौराहे देखते हुए है ना, आपको सब लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय का कोई फंड नहीं होता है, वो अपनी सैलरी से नहीं बनवा रहे हैं। पीछे पीछे। जो पीलीभीत जिले की चढ़ाई की बात कर रहे हैं आप, वो डीएम साहब की देन है। डीएम साहब की देन है। डीएम साहब ये क्या बात नहीं है कि डीएम साहब पहली बार आए और पहले बार भी डीएम साहब आए होंगे, आज तक क्यों नहीं हुआ? संजय भैया के समय में क्यों हुआ ये? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के है, मेरा ये पूछना है कि माननीय अखिलेश यादव जी जरूर की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो पिताजी का सर हो, चाहे चाचा जी का सर हो या कार्यकर्ता हो, सबको नीचा दिखाना है। कार्यकर्ता आज पहुंचता है मिलने तो वो उनको समय नहीं दे रहे हैं मिलने का, तो आप सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, कैसे लेके चल पाओगे? ये सवाल अभी असम भाई, इसका जवाब अभी आपसे लेके आया। मेरा एक सवाल है सारे लोगों से, सारी पार्टियों के लोगों से सवाल है। भैया हमारी बात भी सुन ले। मेरा सारे पार्टियों के लोगों से एक सवाल है, एक बात ये बताइए कि भ्रष्टाचार कौन सी पार्टी ने खत्म किया? भ्रष्टाचार। चलिए जी पटेल जी, आपसे लिए मैं भाई साहब प्रधान नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल बताइए कि कोई सीसी रोड पड़ता है, मैं अगर आप सवाल दूसरा कर रहे हैं, दूसरा। तो पूरी जिम्मेदारी से उस सवाल को करिए, ठीक है? भाई साहब आप अगर आप मैंने सारी पार्टियों से कहा था, मैंने सारी पार्टियों के लोगों से कहा था, मैंने आपसे हमने कम किया तभी तो हमने माइक लिया। औरों की हिम्मत होती तो माइक लेते, और पार्टियों की हिम्मत होती तो वो भी माइक पकड़ते। मेरा सपा और बसपा वालों से हम मान लेने क्या हो रहा है? माननीय गंगवार साहब, आपने प्रधान जी बैठी है, प्रधान जी एक मिनट, अभी आपने कहा, गंगवार साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी गुरूर में है, ये भूल गए अभी इनकी पार्टी में स्टूल मंत्री है, कितना सम्मान मिलता है वो हम हमें बताएं। रही बात इस बात की कि सम्मान की,
गंगवार साहब उत्तर ले लीजिए। जो आपने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुरूर में है, वो सबका सम्मान करते हैं। आप किसी दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपकी व्यक्तिगत मुलाकात करा दूंगा। पारिवारिक उनके परिवार में क्या मसला है ये इस बात का तो नहीं, पारिवारिक मसले में राष्ट्रीय हर दल में है, वो देंगे जवाब। दूसरा देखिए, सम्मान वाली बात होती है, ये संस्कार होते हैं, ठीक है ना। हम उस व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं, उस व्यक्ति से विकास की अपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही परिवार से संस्कार दिखाता हो, जो अपने चाचा को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को सम्मान देता हो। मित्रों, मैंने कहा भूलने की आदत है। याद करो, इसी सपा सरकार ने एक मंत्री ने कहा था कि केवल मुस्लिम बहनें हैं, बाकी कहाँ हैं। याद करो, मैं बहुत बातें याद दिलाना नहीं चाहता। अगर ये बात करेंगे रही बात विकास की, पीलीभीत विधानसभा के विकास की, आप इतने लोग बैठे हो यहाँ पे 100-200 लोग, एक भी सड़क आज के टाइम में पीलीभीत विधानसभा की दिखा दो जो हॉट मिक्स नहीं बन रही हो। एक भी सड़क गाँव में दिखा दो जो आरसीसी नहीं बन रही हो। मेरे एक सभी से कहा, मेरे भी एक से कहा, डीएम साहब ने चमकाए हैं। मित्रों, ये सरकार की पॉलिसी थी, हमारे योगी जी की पॉलिसी। हरायपुर चौराहे से सांद्रीकरण हुआ। हरायपुर, अरे कब बनने जा रही है यार? 4.5 हो गए, 1 महीना सरकार को रह गया, 15 दिन। हाँ, मुडलिया से देख लो, बगनेरा वाली सड़क क्या हाल है उसका, बुढ़िया तक देख लो उसका हाल, वो महड़ी वाली सड़क देख लो, और ये हरायपुर वाली लिंक सड़क जो कटबटा को जाती है, ये देख लो, मेरी नजर में है। अरे मंझोला वाली देख लो, मंझोला वाली मेन नेपाल सीमा की जो गई है, एक भी सड़क नहीं बनी मंझोला वाली, मंझोला अमरिया से मंझोला के लिए जो आदमी 10 मिनट की रास्ता कितनी देर में पहुंचता है। अपनी आंखों से देख के आइए योगी सरकार में क्या विकास हुआ है जिला अस्पताल के अंदर। आप जाइए सरकारी स्कूलों में, आप अपनी आंखों से देख के आइए, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, देख के आइए आज प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज में क्या विकास हुआ है। आप चलिए, आप थाने में जाइए, आप थानों की अभी ला रहा हूँ, 1 मिनट इसके सामने 20 और 22 अच्छे से काम करो, कोई बात थोड़ी सब खराब होगा। 20 और 22 घंटा बिजली मिल रही है। और दूसरी बात, हमारी सरकार ने ही अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से लागू किया है। हर व्यक्ति अपनी आवाज, अपनी बात, चाहे सच्ची हो, चाहे कड़वी हो, चाहे मीठी हो, वो खुल के कह सकता है। इस सरकार के अंदर विपक्षी सरकारों कांग्रेस कि एक बात कहने को मुकदमे लग जाते थे, हरिजन एक्ट के मुकदमे लग जाते थे। कोई अगर जरा से किसी के लिए गाली देता था तो मुकदमे लग जाते थे। मित्रों, ये हमारी सरकार का विकास है। रह गई बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि काशीराम बहादुर जिला पंचायत के पैसों से बना था, ठीक है, लेकिन उसके बाद कितनी सरकारी चीजें मिले बेची इन्होंने, क्या करा? चलो कांग्रेस 70 साल का पाप हमारे योगी जी और मोदी जी धो रहे हैं। और अभी आप सोचो कि इस पाप को हम 5 सालों में या 7-8 साल में, और मित्रों विश्वास रखते हैं योगी मोदी जी पे, हम लगातार विकास की तरफ अग्रसर हैं और मैं अपने किसान भाई से कहना चाहता हूँ, किसान भाई आपको तो संतुष्टि होनी चाहिए, आप इतना ज्यादा उतावले मत हो। यही एक सरकार ऐसी है योगी जी और मोदी जी की, मोदी जी एक ऐसी है कि जिन्होंने जो कानून गलत होते हुए भी और आपका मान सम्मान के लिए कानून माफी मांगते वापस लिया। मुझे बताओ, कांग्रेस के समय में नसबंदी लागू करी गई, कांग्रेस के समय में क्या नाम है, गुरुद्वारे में टैंक घुसेड़ दिया गया, भूल गए उन चीजों को। अरे भाषा छोड़ दीजिए, बस अभी से निवेदन करता हूँ, सवालों का जवाब दो, इसे ज्यादा लंबा भेजो ना, इसे ज्यादा लंबा ना। अरे सदा भाई यहाँ साइड रखो, हाथ
पीलीभीत शहर विधानसभा या अमरिया में मैंने क्वेश्चन किया था, इन दोनों पार्टियों ने क्या विकास किया। तो ये लोग चले जाते हैं स्पीच पे। अब स्पीच की डिबेट पूरे जिले पे करा दो, सचिन नूरी की टक्कर पे कौन। अब एक स्पीच की बात नहीं हो रही, मैंने आंसर पूछा। ये लोग बार बार कहते हैं 70 मेरे सवाल से मैं 70 सालों में क्या किया, तो ये बताइए 70 सालों में अमरिया में आपका जो है ये अस्पताल ये क्या अपना अस्पताल अपना? अमरिया में जितनी सड़क बनी क्या अपना? अमरिया बिलास क्या अपना? भाई अमरिया में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इन्होंने क्या जवाब दिया, क्या बनाया? तहसील बताया, सरकारी वाला पुल बताया, इसके अलावा देखिए तहसील का काम डिपार्टमेंटल काम, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। मुख्यमंत्री लेकिन कोशिश तो करी जाती है। मुख्यमंत्री या सरकार का विकास का काम नहीं है तहसील बनना। अब आपकी तहसील अमरिया बन गई साहब, अमरिया वालों को सुकून मिल गया और हमारे क्षेत्र में गाड़ियां बन रहे, वो अमरिया क्यों आएंगे साहब समझ भाई? तो ये तो हमारी बात हो रही, समाज आपकी बात नहीं, अभी आपका बात। तो भाई ये तहसील का काम विकास का नहीं है, और क्या बनाया बताइए? बताया जो बनता है ये डिपार्टमेंटल काम है, पुलियों का, लेकिन मांग तो कही जाती है डिपार्टमेंटल काम, क्या मांग तो की जाती है। कहा विकास का काम ये है कि रोजगार आपको अमरिया क्षेत्र में कितने मिले, डिग्री कॉलेज कितने बने, इंटर कॉलेज कितने बने, फैक्ट्री कितनी बनी, जो बंद है वो चालू हुई कि नहीं, ये विकास का काम होता है। चलिए देखिए एक मिनट सर मेरी बात मान लीजिए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए ऐसा है, यहाँ तो सवाल जवाब नहीं हो रहा है, यहाँ तो बहसबाजी हो रही है। मेरे परम मित्र पटेल साहब भूल गए, ये कह रहे हैं 70 साल में क्या हुआ। पहली बात तो उसमें 6 साल अटल बिहारी जी को जोड़ लेते, सबसे बड़ी बात नहीं है। अरे अटल बिहारी जी ने 6 साल रहे भाई, उनका भी सम्मान करो, उनका भी सम्मान करो, भारत रत्न है, अरे शर्म करो। दूसरी बात ये बताइए कि भारत में जेएनयू किसने बनाई, बीएचयू किसने बनाई, ये मंडी किसने बनाई, भाजपा ने बनाई है क्या? पूछिए तो पूछिए डायरेक्ट पूछिए। जी बदल 70 साल से हमारे 7 साल और ये 5 साल भारी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये दूरबीन से बेचारे दिखाई नहीं दे रहे, तो इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। किसने भेजा था पूछिए? अरे हमने बनाने का काम करा, इन्होंने बेचने का। ये मालूम है क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कर दूंगा, ये वो वाला हिसाब है जैसे कि हमारे प्रिंस भाई का मान लो 50 एकड़ खेत था, प्रिंस भाई जीवन भर उसे जोतते रहे, उसकी पैदावार तक खाते रहे। प्रिंस भाई का लड़का आया, उसने 50 एकड़ खेत बेचा, हवाई जहाज ले लिया, बोला मैंने विकास कर दिया, देखो मैंने जहाज ले लिया, पिताजी नहीं ले पाए। इनकी कोई राजनीति है? अरे कांग्रेस वालों का भी दिल रख ले। चलो आए सभी हमारे मेहमान और चीफ गेस्टों का मैं दिल से सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं खबर था प्रदेश उत्तराखंड। चल रहा